His Excellency Mr. Kenneth will be giving a 7-day trip to Brazil to the two top richest farmers. आप सब किसान भी देश के richest farmer of India बन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरेश वानखड़े। दर्शकों, जिस घड़ी का सभी को इंतजार था, जिस रिजल्ट की वजह से सभी अपना दिल थाम कर बैठे थे, उस रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। जी हां, छत्तीसगढ़ से मिस्टर डॉक्टर राजाराम जी का चयन हो चुका है द रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स के लिए, और दूसरी तरफ कर्नाटक की विमेन फार्मर्स हैं जिसका रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए चयन हो चुका है। ये बहुत ही मामूली किसान नहीं हैं, इन्होंने 5 अलग कैटेगरीज में अलग अलग विषय में डिग्री प्राप्त की है, जिसमें एमएससी, एलएलबी, बीए, एमए और डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका अब तक का यहाँ तक का सफर कैसा रहा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रिचेस्ट फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्डी। ये कोई मामूली किसान नहीं है, इन्होंने 5 डिग्रियों में एलएलबी, एमए और बीएससी के साथ साथ डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। सर, आप बताएं कैसे लग रहा है आपको रिचेस्ट फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड बनना? देखिए, अपने देश में किसी भी एक क्षेत्र में सर्वोच्च जगह पे पहुंचना अच्छा तो लगता ही है, तो मुझे बड़ी खुशी है जी। तो सर, कृषि जागरण को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कृषि जागरण ने किसानों के जो ये इनिशिएटिव उठाया है, ये आने वाले 10 सालों में कितना कारगर साबित होगा? देखिए, कृषि के क्षेत्र में बड़ी निराशा छाई हुई है। ऐसे में देश से सफल किसानों को ढूंढ के ले आना और उन्हें सम्मानित करने से देश के बाकी किसानों में भी आशा का संचार होगा और लाभदायक खेती की ओर ज़्यादा से ज़्यादा किसान आगे बढ़ेंगे। तो मैं कृषि जागरण को इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा आयोजन है। इस तरह के आयोजन खेती में बेहद ज़रूरी है। आप आए दिन खेल कूद में दुनिया भर के अवार्ड मिलते देखते हैं, लेकिन खेती में जो 70% लोग हैं जो आपका सुबेरे का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का डिनर देते हैं, उनके लिए कम से कम अवार्ड होना जरूरी है। तो मैं वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, आप दूसरे किसानों को क्या बताना चाहेंगे कि आप में ऐसा क्या था कि आपको रिचेस्ट फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए चुना गया? देखिए, हमारा किसान खेतों में असफल नहीं होता है, बाजार में हार जाता है। मेरा मानना है बाजार की ज़रूरत, डिमांड एंड सप्लाई और अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अगर हम नए बाजार ढूंढें, नई फसलें ढूंढें, नई टेक्नोलॉजी लें, तो सफलता कठिन नहीं है। अन्य किसान भी इस तरह से मेरी जगह तक पहुंच सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, हमारे जो युवा किसान हैं या फिर जो कुछ ऐसे यूथ हैं जो फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इन फ्यूचर वो अगर मिलियनेयर फार्मर ऑफ अवार्डी बनना चाहें या फिर रिचेस्ट फार्मर्स ऑफ इंडिया बनना चाहें, तो वो किस तरह से अपना यात्रा शुरू कर सकते हैं? देखिए, मैंने स्वयं, मेरी प्रोफेसर की नौकरी लगी थी, मैं बैंक में अधिकारी था, सब कुछ छोड़ के 30 साल पहले खेती चालू किया। अगर मैं नौकरी छोड़ के खेती में सफल हो सकता हूँ, तो युवाओं को नौकरी की ओर भागने की ज़रूरत नहीं, अपनी जड़ों की ओर, खेती की ओर वापस लौटने की ज़रूरत है। खेती में अपार संभावनाएं हैं, भारत में विशेषकर अपार संभावनाएं हैं। मैं कृषि जागरण को बधाई देता हूँ, तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। आई वेलकम्स ऑल द डिग्निटरीज फ्रॉम द एब्रॉड, स्पेशली हिज एक्सेलेंसी ब्राज़ील। उन सभी को आई वेलकम्स on behalf of the government of India on the land of Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel and Narendra Modi जी। मुझे आज कृषि जागरण मंच के इस कार्यक्रम से, जहां वो मिलियनियर फार्मर्स को अवार्ड दे रहे हैं, उसी मंच से बड़ी गरिमापूर्ण इस न्यूज आपके साथ शेयर करनी है। आज भारत की 30 कंपनी ने उसमें अपना नाम लिखा दिया। जो 2010 में 7 कंपनी थी, उसमें आज भारत की 30 कंपनी ने नाम लिखा दिए। उनमें से एक कंपनी वाले यहाँ मंच पे भी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो देखा आपने, इन 2 रिचेस्ट फार्मर्स को सिर्फ ट्रॉफी देकर ही सम्मानित नहीं किया गया, बल्कि इन्हें ब्राज़ील एम्बेसी की तरफ से ब्राज़ील का 7 डेज का टूर भी दिया गया है, जो कि बहुत ही सम्मान की और दूसरे किसानों के लिए एक खुशी की बात है।
जिससे कि सभी किसानों को और युवाओं किसानों को प्रेरित होकर कृषि क्षेत्र में अच्छे कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल के लिए MFI से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए कृषि जागरण। शुक्रिया।